हिंदुस्तान में सभी तार मौज जे पाकिस्तान नहीं हो सकी, नहीं हो सकती। हाँ हाँ रे खट्टो लाग्यो आमन बोली कब सु मीठी लागी रे। कैसे कैसे कैसे? खट्टो लाग्यो आमन बोली कब सु मीठी लागी रे। अंजू कलाकंद को छोड़र कूलर खागे रे। खट्टो लाग्यो आमन बोली कब सु मीठी लागी रे। अंजू कलाकंद को छोड़र कूलर खागे रे। खट्टो लाग आमन बोले कब सो मीठे लागे रे। अंजो कलाकंद को छोड़र गोदर खागे रे। जब आया अब तो देख पढ़ाई को शौक ठहरा बहुत जोरदार लायक को। लड़की को बहुत जोर से पढ़ा रहा है, लड़कान को भी पढ़ा रहा है। पर एक ने बेचारा ने मजदूरी कर कर और एक लुगाई पढ़ाई और लुगाई पिट गई के बाद वह एसडीएम बन गई, वो मोटार छोड़ दियो और कोई दूसरा बना लियो। तो इसलिए शिक्षा तो सबसे अगाड़ी है, पर अब शिक्षा में गड़बड़ी होगा लायक। सज्जनों देखिए, एक दिना एक जंगल का गेंदुआ मां गंगा में पानी पीने के लिए जाता है। जब मां गंगा क्या करती है, स्त्री का रूप बना करके जल के अंदर बैठ जाती है। मां गंगा का रूप को देख करके वो जंगल का गेंदुआ कहता है कि हे गंगा, गंगा महारानी मैं तेरे साथ में शादी करने चाहता हूं। मां गंगा कहती है कि जंगल का गेंदुआ तू 7 बार मरे और 7 बार मर मर के दूसरा जन्म लेवे और ये तेरी काया का उद्धार करे, जिसके बाद में तेरे साथ में मैं शादी कर सकती हूं। सज्जनों क्या होता है, मां गंगा की तीर पे सप्तऋषि का धूना लगा हुआ था और वो सप्तऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे। वो जंगल का गेंदुआ क्या करता है, सप्तऋषि का धूना में जाकर के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। सप्तऋषि मन में विचार करते हैं कि भक्ति करने का धूना में आज महापाप हो गया, भैया ये जानवर को कोई विधि से जिंदा करना चाहिए। सप्तऋषि क्या करते हैं, अपना कमंडल उठाया और धूना के अंदर जल का छींटा लगाया, वो जंगल का गेंदुआ को जिंदा कर दिया। वो जिंदा हो गया, फिर चले गया, फिर घूमता घूमता कहीं से फिर आता है, फिर आकर के वो ही धूना में गिर जाता है, फिर खत्म हो जाता है। सप्तऋषि मन में विचार करते हैं, 6 बार वो धूना में खत्म हो चुका और 6 बार सप्तऋषि उसको जिंदो कर चुके। 7 बार सप्तऋषि कहते हैं कि भैया इसको अपन बार बार जिंदो कर देते हैं, बार बार धूना में आकर के गिर जाता है, खत्म हो जाता है, भैया इसकी काया को बदलनी चाहिए। सप्तऋषि ने भक्ति का तप से सज्जनों श्याड़ का पुरुष बना दिया और जिसका नाम धर दिया शांतनु। कि भैया पहले तू श्याड़ के रूप में था, अब तू पुरुष बन गया और आप ये हथरापुर शहर में चले जाओ और हथरापुर शहर का राजा बन जाओ। शांतनु हथरापुर शहर का राजा बन गया। एक दिन सज्जनों राजा शांतनु अपना घोड़ा को सजा करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गया। वापस लौट करके जब मां गंगा का तट पे आता है, राजा शांतनु का हाथ देख करके मां गंगा स्त्री का रूप बना लेती है। स्त्री का रूप कैसा सुंदर बनाया कि ऐसी सुंदरता की खान जे की राजा शांतनु खड़े खड़े देख रहे शैन। अरे मां गंगा का रूप को और मां गंगा का तन का श्रृंगार को देख करके राजा शांतनु आशिक हो जाता है। कहता है कि हे महासुंदरी, तुम मेरे साथ में चलो। मां गंगा अपना मुख से नहीं बोलती है, तो रूप को देख करके राजा शांतनु क्या कहता है भैया? हाँ तेरा पतला पतला होठ अनोखी लागे मोंडा पानी पे। कैसे कैसे कैसे? तेरा पतला पतला होठ अनोखी लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर ऐसे होगो गंगा रानी पे। पतला पतला होठ अनोखी लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर ऐसे होगो गंगा रानी पे। पतला होठ अनोखे लागे मोंडा पानी में। राजो देकर आशिक होगो गंगा रानी पे।
माँ गंगा स्त्री का रूप बना करके बीच धार में खड़ी थी और वो राजा शांतनु तीर पर खड़ा था। माँ गंगा को झाला देख करके जल से बाहर बुलाता है, क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? हारे ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। कैसे कैसे कैसे? अरे तू ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने ओ नया जाल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने ओ नया अलबेली अकेली ठाडी पानी में, राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने। खेलन गयो शिकार बुगद गंगा के घाट पे आयो और देख भूप गंगा का रूप को एकदम से कस खायो। राजा ऐसे बोलो बाणी, मेरी बात सुनो महारानी, तू है कौन पुरुष की जाई, कौन सो गाम कहां से आई, सही सही बात बता दे मोकू, प्यारी न्यू पूछू मैं तोकू। ठाडो मन में करे विचार, देखो बन गंगा को सिंगार, तो रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो, रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो, बिंदिया तो लग रही सुरमा है न्यालो, गोरे गोरे हाथ वाकी काई पूछो बात वाक, मेहंदी तो रच रही पावन की, फरिया है न्यारी जे में पड़ रही है जारी, अंगिया तो फेरी कटावन की, कैसो ले सिंगार मात ने सो बांध खाई तन की। अरे मोंडो दे क्या पीछे लाज करिए या तो नार हसाड़ू मन की। राजा धर चक्कर में आयो, गंगा को बन के रूप सवायो, बाकी पतली कमर बल खावे, जाने कोई नागिन सी लहरावे, सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू, सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू, मोटे मोटे नैने ढड़क रहे आंसू, वाका दोनों नैन कटीला, देख रे मोयत हो रसीला, बाकी चौड़ी चट्टल लाड़ी, जाने चंदा में सुचीर नकारी, बाका पतला पतला होठ, नहीं है कोई बात को खोट, और जल से आजा भार्य अकेली नार तीर पे ठाडी, बा राजा मन में सोचे मारी किशा पड़े या लाडी, मोह मन उठी उमंग हटा दियो पल्ला साड़ी को, अरे मोयत हो गो बाभूप रूप देख रानी को रे ओ नया जाल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने ओ नया अलबेली अकेली ठाडी पानी में, राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने। माँ गंगा अपना मुख से बोली कि राजा शांत रहो, आप मेरे से शादी करने की मत कहो। अरे राजा तुम ऐसे चक्कर में मत पड़ो, एक घोड़ी और स्त्री दूसरा के दरबार पे प्यारी लगती है। माँ गंगा राजा शांतनु को बार बार समझाती है, क्या कहती है भैया? तू है राजा हतना पर को मैं पे लाकी जाई, और 2 दिन पीछे तो कुया लगेगी बुरी लुगाई, रंडुआ मौज करेगो काये को चक्कर में आवे, अरे तू पीछे पछतावे गो मत मेरे संग ब्याह रचावे, डूबर मर जावे गो ओंडा पानी को मत थागे, और या घोड़ी और लुगाई पे लाके घर आछी लागे, गोड़ी चौको मांगे दानो, होवे सबता निकम ठानो, घर में हुक्म चले गो मेरो, तू कर ले आगा को हेरो, मैं मन चीत्या काम करूंगी, और मारी खेड़न में चाले गो जब तो तेरे रहूंगी, मैं हूं चलती फिरती रानी, बेती नंदी को सो पानी, कहना उल्टी दे दे मोकू, जेना छोड़ भाग जा तो कू, पीछे घर पिंगड़े गो थारो, और छोड़ भग जाऊंगी का पकड़े गो सिंह हमारो, पेने पेर माँ लागे बाप लगे मेरी पृथ्वी मेहतारी, नहीं करो पिता ने मेरो भ्याव डोल रही शादी बन कुआरी। कहती है कि राजा शांतनु अगर आप नहीं मानोगे तुम्हारे साथ में मैं शादी भी कर सकती हूँ, पर पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ये शर्त है कि जैसे मैं आपसे कहूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा, जब मैं घर में कुछ भी करूं और वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आप मेरी बात में उल्टा उत्तर दे दोगे, जिस दिन राजा तुम्हारे दरबार को छोड़कर मेरे पीहर को चली जाऊंगी।
सज्जनों, राजा शांतनु और गंगा के बीच में इस बात की तय हो जाती है। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? बेची बचाई खाट बता तो सेंत मैथ की पाई, और हड़द लगी नहीं कतई फटकड़ी छान फोड़ बहु आई। गंगा नो राजा से बोली, सटाटी दिल की घुंडी खोली, मैं भी शादी का चक्कर में और आपा भ्याव करेंगा बूरो मिलबा दो शक्कर में। राजा एक शर्त है हमारी, और या कारण सो रह गई मैं तो घड़ा दिन सुकुआरी। पहले 3 बचर भरवाऊं तो संग जब शादी करवाऊं, तेरे होवे तो मंजूर तो सु मैं भी कोई ना दूर। संग में फेरा खापा त्यार, और मैं बन जाऊं तेरी कामनी तो तू मेरो भरतार। पहला या कर लो ते पाई, और आपा दोनों ही बन जा महंगा मोटार लगाई। पहला कर लो बात खुलाम, और जन्म जन्म तक तो को मेरो रहनो पड़ेगो गुलाम। राजा ऐसे बोलो बाणी, मेरी बात सुनो महारानी। मोकू 2 रोटी से काम, तो से काई को लड़ूंगो राम। सारो कारबार घर तेरो, पण तू ठालो करे बबेरो। काई को कोरा गाल बजावे, और मोसर को सीधो तो को दुनिया में नहीं पावे। घर में नहीं है दौड़ जठानी, बन जो महलन की पटरानी। और एक लगा दो बांधी चे कर देगी गोबर पानी। 2 पैसा को काम करे में तो बैठी मजा उड़ाले। जे तू मारे चली चलेगी तो राखूंगो हाथन के छाले। सबतानी की मौज कमी नहीं है मेरा घर में, तू ते टाटी के लात नार कहीं ले लो पियारो मेरे। ओ राजा मेरे आगे दे दादे पानी में, राजो गालो गेर बुलावे गंगा रानी ने। ओ राजा अलबेले आगे दे दादे पानी में, राजो गालो गेर बुलावे गंगा रानी ने। सज्जनों, माँ गंगा राजा शांतनु के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और ओरिजिनल शादी नहीं करती है, माया रूपी शादी रचाती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब माँ गंगा ने राजा शांतनु के साथ में शादी करी, माँ पंडित कौन बना था, कौन माँ गंगा की माता बनी थी, कौन माँ गंगा का भाई बना था। अर्दूले राजा बनो गजब को लाडी बन गई महारानी। पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू बानी। अरे दूल्हे राजा बनो गजब को लाडी बन गई महारानी। पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू बानी। हाथ जोड़ी करवाई रे पहले भमर बन की पड़वाई। पीड़ा हाथ करया गंगा का कौन बनी बाकी माई। अग्न देव जी बनो पिताजी, पवन देव बन गो भाई। पृथ्वी बाकी मातर बन गई गंगा राजा समराई। माता पूछ रही बेटी को तू सासरिया जावेगी, चाची के दर बात लाडली और तू कहना आवेगी। बेइंदर के बसून को बा गंगा को उद्धार करनो, या कारण में बनियो स्त्री राजा को लियो शरणो। जा बेटी तू सासरिया को आचारी जो कैन सू, राम राम खेती जो थारी सासू ससुरा ब्यान सू। कर दिए विदा चले जब मासे खुशी बदन में छा रही है। आगे आगे भूप चले पास सासू गंगा जा रही है। चले लचकती चाल गेल में नागिन सिंह लहरा रही है। धीरे धीरे चाल चले दगड़े में बेलरिया सी छा रही है। सज्जनों, दोपहर की धूप में और स्त्री का रूप में माँ गंगा रास्ता में जाकर के घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? माँ गंगा के पैरों में छाला पड़ जाते हैं। छाला क्यों पड़ जाते हैं कि मर्द और स्त्री का अंग में फर्क होता है। मर्द का अंग तो कठोरताई का होता है, और स्त्री का अंग कोमल होता है। माँ गंगा राजा शांतनु से क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। कैसे? अरे रे रे मैं तो मारी मैया के आला बेली हवेली में खेली। लोटाना के रे लोबी तेने पैदाला गैसी। रे रे मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। के ओलो भी तेने पैदला गैसी। राजा शांतनु गंगा से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया?
और मोटर खासू आबर थानेर गाडीर खासू आवे, मोटर खासू आबर थानेर गाडी खासू आवे। मोटर में ना बैठो सैया गाड़ी में ना बैठो थारी, गोदियारी भारी मन में अब मारा मारू जी में गेल कैया चालू ओ मारा पैगेलारा, ओ मारा पैगेलारा बीच थाला पड़कर भोला मारू जी पेड़ पड़कर मारा मारू जी में गेले कैया चालू ओ मारी केरणी में, ओ मारी केरणी रो काय चक्कर पड़कर भोला राम जी पेड़ पड़कर मारा राम जी में हथना पर को चालिए। अरे पग बड़गा मार पग बड़गा गोदी में ले ले पग बड़गा, मैडम के लुगड़ी कनक झड़गा आगे उलान मार सार पड़गा। माँ गंगा स्त्री का रूप बना करके हस्तनापुर शहर में चली जाती है। राजा शांतनु के महलों में जाकर के माँ गंगा के माया रूपी घरवासा हो जाते हैं। एक दिन इंद्रदेव के 8 वसु, राजा इंद्र के 8 वसु गुरु विशेष जी की गैया को कुटिया पे से चुरा करके ले गए थे। जब गुरु विशेष जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र का वसु तुमने मेरी ये गैया की चोरी करी है, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमको मृत लोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इंद्र के 8 वसु वो नारद मुनि के पास हम चले गए। नारद जी से कहते हैं भैया नारद जी हमको गुरु ने श्राप दे दिया। नारद जी कहता भैया श्राप क्यों दे दिया? हमने अनजाने में गुरु की गैया की चोरी कर ली इसलिए श्राप दे दिया। तो भैया हमारा श्राप को कटे कि नारद जी आप कोई विधि बताओ। नारद जी कहते हैं भैया आप ऐसे करो, आप सीधे मां गंगा के पास हम चले जाओ। मां गंगा अपना श्राप को कटे की कोई विधि बता सकती है। इंद्र के 8 वसु मां गंगा के पास हम चले गए। मां गंगा से कहते हैं मैया गंगा हमको गुरु ने श्राप दे दिया और हमारा श्राप को कटे की मैया आप कोई विधि बताओ। जब मां गंगा कहती है भैया तुम्हारा सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ, सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ, और जब मैं चोर ने गुरु की गैया को खूंटा कैसे खोली है उसको तो भैया मृत लोक में श्राप पूरा ही करना पड़ेगा। सज्जनों मां गंगा के गर्भ से इंद्र का 8 वसु का जन्म होता है और मां गंगा किस प्रकार से उनका उद्धार करती कैसे करते मेरे भैया? मात गंगा का गर्भ सोन जन्म पुत्र ने लियो और लहर गोद में चली मात ने बहा गंग में दियो। राजा दे के अचम्मा कर गो चक्कर खारे धरन पे गिर गो, यात्रिया ने जुल्म गुमाई और आत्मान की अग्नि कुया गंगा में पिट आई। भारो मन ही मन में सीजे चिंता का चक्कर में भीजे, आपको भरण जगत की हांसी यात्रिया ने कर दे सांची। मोसू जैसे वचन भरायो अब का करूं आट में आयो, न्यू मन में अंदाज लगावे जे या को उल्टी दे दंगो तो भाल छोड़ भग जावे, लग जाए भला घरन के बट्टो। अरे बा गंगा खेल रही राजा से को माया रूपी सट्टो, वे वसून को उद्धार करो बा गंगा रानी ने। बक हो 8 गर्भ 7 भेवा दिया पानी में। मां गंगा के गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म होता है और वो 7 पुत्र मां गंगा ने होते होते गंगा में भेवा दी। राजा शांतनु ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय के बीच में जब 8वां पुत्र का जन्म होता है उस पुत्र को उठा करके मां गंगा भैलों से खड़ी होती है तो राजा शांतनु हाथ जोड़ करके मां गंगा के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है कि हे भवानी, हे गंगा भवानी, आपको मैं इस पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा। क्यों नहीं ले जाने दूंगा? कि आपने तो मेरा कुल को ही मिटा दिया। मां गंगा को उल्टा उत्तर मिल गया। मां गंगा उस बालक को अपनी गोदी से नीचे उतार देती है, तन का श्रृंगार को खोल करके नीचे पटक देती है और राजा शांतनु क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? 8 पुत्र हो महल में राजा बोलो बाणी और तेने तो बालक हाथन सो भेवा दिया 7 प्राणी। या को खा ले जावेगी तू राजा नो समझावे और करे तू तड़को ज्ञान तनक मत जो की बाल चबावे। मनमानी का काम करा तन एक बात नहीं सेठी, अरे या गादी चली नरवंश मेरी कुल की मर्यादा मेटी। ओ तन को खोल दियो संगार, गले में से खोलो नौलक हार, वन पामन की पाज में खोली
गंगा ने राजा से बोली, मैं ना तेरा घर में रहूंगी, जे तू मारे हाथ लगा देगो तो श्राप दे दूंगी। अब तानी का थारा मारा राम राम ले लीजो, अरे या मारो चूड़ो बैठे जे के संग भ्याप कर लीजो, रे तू तो मजा मरी जो परिण्या। कैसे भैया? माँ गंगा राजा शांतनु क्या कहती है, वो तू तो मजा मरी जो परिण्या, मैं मारा पीर को चाली, वो तू तो मजा मरी जो परिण्या, मैं मारा पीर को चाली। अपना हाथ का चूड़ा को उतार करके माँ गंगा राजा शांतनु को दे जाती है कि राजा शांतनु, ये मेरा हाथ का चूड़ा जिस स्त्री का हाथ में बैठ जाए वही स्त्री के साथ आप दूसरी शादी कर लेना। माँ गंगा अपना धाम को चली जाती है और जाती जाती राजा शांतनु क्या कहते मेरे भैया? हारे याले थारो कहनो खेनो में कई मानू बातन को। कैसे कैसे कैसे? याले थारो घेनो खेनो में को मानू बातन को, चूड़ो गंगा ने उतारो दोनों हाथन को। याले थारो घेनो घेनो में को मानो बातन को, चूड़ो दरिया ने उतारो दोनों हाथन को। याले थार घेनो घेनो में को मानो बातन को, चूड़ो दरिया ने उतारो दोनों हाथन को। माँ गंगा में जाकर के गंगा मिल जाती है। माँ गंगा के बिना राजा शांतनु के महलों के रनवा सूने हो गई। एक दिन राजा शांतनु क्या करता है, अपना घोड़ा पे बैठ करके जमुना के तट पे चले जाता है। जमुना के तीर पे एक धीमर का डेरा लगा हुआ था और धीमर के पास में एक सत्यवती नाम की बड़ी सुंदर एक लड़की थी। वो लड़की के रूप को राजा शांतनु ने देखा। लड़की के रूप को देख करके राजा शांतनु आशिक हो जाता है। धीमर से कहता है कि धीमर तेरी लड़की की मेरे साथ में शादी करेगा। धीमर कहता है कि महाराज आप तो कौम से राजा हो और मैं कौम से धीमर हूं, महाराज तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। तो राजा धीमर से क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? एक दिन राजा धीमर से ऐसे बतलावे, अरे यार तेरी सत्यवती को मेरा संग में भ्याव रचावे, तेरा घर पे कन्या कुआरी या की शादी करो हमारी। धीमर न्यू बोलो महाराज ऐसी मत अटकावो आज, तुम तो राजा छत्रधारी है, धीमर की कौम हमारी। मच्छी का डर करूं गुजारो और कैसे खाबे गो शादी को हमसु मेल तुम्हारो। दुनिया नाम धरेगी तो कू रिश्तादार बना में मोकू, चौंका घर पे नीत डगावे और या ऊंच घरानो छोट काई को नीच कौम में आवे। जब राजा धीमर से क्या कहता है? क्या कहता भैया? हिसक नहीं देखे जात कुजात, हिसक नहीं देखे जात कुजात, प्यास नहीं देखे धोबी घाट, नींद नहीं देखे टूटी खाट, चोर नहीं करे रात में आट, तेरो मेरो मन है राजी या मैं काई करेगो काजी। अब तू बन जा ससुर हमारो, मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो, साजे होंगे रोटी पानी और तेरी बेटी जार बनेगी महलन की पटरानी। धीमर मंद मंद मुस्कावे, मन में आ रही मूंड हिलावे और इसो ठिकानो दुनिया में कहीं हेरा से नहीं पावे। धीमर ने कही ये सरकार कितनो है तेरो परिवार, पहले थीवा गंगा माई जे महाराज तुम्हारे ब्याई, मेरे जेसु सूबा आयो और बाप पहला की रानी को तेरे कोई कमर और बतायो। बागद्दी को राज करेगो घर में रहेगो करता और मारी छोरी का छोरा डोलेगा पानी भरता। यही बात मंजूर हो तो पक्की है रिश्तेदारी और मेरी लड़की को लड़का जे बनेगो राज को अधिकारी। यूं धीमर ने वचन सुनायो और करनी चाकू नाड़ निरप जब उल्टो ही घर को आयो। धीमर कहता है कि महाराज मैं कौम से धीमर हूं और तुम कौम से राजा हो, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं, पर महाराज तुम नहीं मानोगे, तुम राजा हो, तुम नहीं मानोगे तो लड़की की शादी जरूर करूंगा, पर पहले मेरी एक शर्त है। राजा कहता है कि बताओ क्या शर्त है? मेरी ये शर्त है, मेरी लड़की सत्यवती के गर्भ से जो कोई लड़का पैदा होएगा वो लड़का महाराज हथरापुर का राजा बनेगा, तब तो लड़की की शादी कर सकता हूं। धीमर का वचनों को सुनकर के राजा शांतनु वापस हथनापुर को आ जाता है, बड़ी चिंता में पड़ जाता है। एक दिन गंगा का पुत्र का नाम पहले देवव्रत था। वो देवव्रत अपने पिताजी शांतनु से पूछते कि पिताजी आपका शरीर तो दनादन दुबला पड़ता जा रहा है,
पिताजी आपके चेहरे पर उदासी छा रही है, तुम राजा हो तब भी किस बात की चिंता करते हो? मेन बात को राजा शांतनु ने गंगा का पुत्र देवदत्त को नहीं बताई, छुपा गया और अपना मंत्री को बुलवाया और मंत्री से कहता है भैया मंत्री, मैं इस बात की चिंता करता हूं, मैं एक धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहता हूं और धीमर शादी करने के लिए तो तैयार, पर धीमर का हमारा बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? वो ये कहता है कि मेरी लड़की के गर्भ से लड़का पैदा होएगा, वो लड़का हतनापुर का राजा बनेगा। भैया हतनापुर का राजा बनने का नेम तो गंगा का पुत्र देवव्रत का है, देवव्रत बड़ा है। इन बातों को राजा का वो मंत्री गंगा का पुत्र से जाकर के कह देते कि भैया तुम्हारा पिताजी की मन की बात आज मैंने पूछ ली। क्या पूछ ली? वो कोई धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहते हैं, इसलिए भैया आप जाओ और धीमर की लड़की सतपति से पिताजी की दूसरी शादी करवाओ। क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? अरे तेरो बाबल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। कैसे कैसे कैसे? तेरो बाबल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे, तेरी मम्मी की पापा को याद सतावे रे। तेरो बाबल धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बाप धीमर के बेटे सो ब्याह रचावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। एक दिन गंगा को पुत्र राजा से बतलावे और साची खेदे बात, पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, ऐसी का तेरे बीमारी, काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, तेरे चेहरे पे उदासी छाई और सही बात नहीं कही पुत्र से राजा गयो छिपाई। राजन नौकर को बुलवायो, बाकू सारो हाल बतायो, मंत्री सुन ले मेरा भाई, और एक धीमर की लड़की मेरा हृदय बीच समाई। मेरा बने राज की रानी, बाबन जाए राज की रानी, जब मैं खाऊं भोजन पानी, या बड़ो कमर ने होतो तो मेरी काल सगाई हो जाती। जे हमारा बड़ो कमर ने होतो तो हमारी काल सगाई हो जाती। बिनो बनायो काम से जब मैं सतपति करा जाती। छोरी वालों एक बात आडी पे टेढ़ी पटके और मामलो सही बात एक राज तिलक पे अटके। धीमर या मोटी अटकावे, जे मेरा मन बेको भावे, और बता जीवती मक्खी वो पे कैसे लंगली जावे। जब या मेल बने शादी को और बाकी लड़की को लड़का जे राज करे गादी को, पर बड़ा कमर को छोड़ राज कुण दे दे छोटा को। और इन बातन को पतो पड़ो गंगा का बेटा को। गंगा का पुत्र देवव्रत स्वयं जाता है और वो धीमर की लड़की सतपति से पिताजी की दूसरी शादी करवाता है। अरे बाप की बारात बेटो शायद रियो छे, बाप की बारात बेटो शायद रियो छे, और छाने छाने रे बामन को फेरा पार रियो छे। क्या होता है? क्या होता भैया? सोने हिरणवास पिता के या मोटी बीमारी, और एक धीमर का घर पे बा देखा जो कन्या कुआरी। बन शादी की हमन भर ली और बोल चाल में पोल खुली, जन कई बातें कर ली। सोने हिरणवास पिता के या मोटी बीमारी, और एक धीमर का घर पे बादे खायो कन्या कुआरी। बन शादी की हमन भर ली और बोल चाल में पोल खुली, जन कई बात तय कर ली। तुम जमुना के किनारे जाओ और सतपति के संग में पापा जी को ब्याह रचाओ। घर में नई मामसी आवे, जब तू सीधी रोटी खावे, और शोभा बने महल की तो को घर खुल्लो पा जावे। नौकर का खेपा सुबह जमुना के किनारे आयो, बन और बात नहीं खाइए भिड़ता नानो खे बतलायो। बासों भारो मीठो बोले, धीरे धीरे गुंडी खोले, जब धीमर के चक्कर पड़ गो और या खांसू आयो नमासो जरबी सदा पेट में उड़ गो। जब शादी की बात चलाई, तू बन जा बाबा को ब्याई, मो शर्म लगे खेबा में पिता की करवा रहे हो सगाई। या जान हार गंगा जी भागीरथ कसर आ जावे, और या तेरी सतपति को पापा जी के ब्याह रचावे। या बन जाएगी मामसी म्हारी, या कु रखूंगो जीव से प्यारी। राजपाट और धन दौलत में सुपट में न लंगो, या मौसी कु में माता समझ कुमा कुमा कर दंगो। नाना सुन ले बात हमारी, मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी। या तेरो ही नमासो राज करेगो हतनापुर को भाई, और जब धीमर ने हमन भल्ली पक्की हुई सगाई। गंगा का पुत्र भीष्म त्याग कर गया,
पहले उसका नाम देवव्रत था और भीष्म त्याग करने से उसका नाम पड़ जाता है भीष्म पितामह। जब धीमर कहता है भैया आप भीष्म त्याग कर गए, लड़की की शादी वापस करूंगा। फिर देखिए तुम्हारा पिताजी की उम्र है 60 साल की, मेरी लड़की सत्यवती की उम्र है 16 साल की। लाला वैसे भी मेल नहीं है। जब राजान की बारात धीमर का डेरा में आएगी रे लाला शोभा नहीं पाएगी, तुम्हारी बारात की मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो क्या कहता है, पैसा मैं गरीब हूं मैं पैसे खानदान को, पैसा में गरीब हूं मैं पैसे खानदान को, और जोड़ों को मिलायो तेने छोरी और मेहमान को। थारो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है, थारो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है। बाप की सगाई देखो बेटा ने कराई है, बैठ बाकू खाट को ना टूटो सो मचोलिया, और आर पार भ्या में तू रह रे बचोलिया। खासू दंगो डाय जामा हाथी घोड़ा पाल की, और तेरो पापो 60 साल को लड़की 16 साल की। गंगा का पुत्र क्या कहता है, खाली फेरा पैर दी जो मौसी को ले जाऊंगा, खाली फेरा पैर दी जो मौसी को ले जाऊंगा। अरे चाहे घोड़ा पे बैठान दी जो हम ही कर खा जाऊंगा। बढ़िया सो साबो देख भ्याब तू कर दे छोरी को, अरे थोड़ी सी बुला बरात सरप खर्चा छोरी को। तेरो बाबुल धीवर के बेटे सो ब्यावर तावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बाप धीवर के बेटे सो ब्यावर तावे रे, तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।